हम पुरुमीद थे ऐवान में आएगी सनम जवेद, दोबारा फिर गिरफ्तारी और सारा दिन पहले गिरफ्तार किया गया है। ना भी नहीं हुआ कि उसको लाहौर में ही रहने दें। कुछ और केसेस भी हैं। जनरेटर जलाया शहबाज शरीफ का, मॉडल टाउन वाला ऑफिस भी जलाया सनम ने, रेस कोर्स का जो थाना है वो भी सनम ने जलाया। एक बची, या तो आप साबित करें उसके साथ कुछ जिन्नात हैं। कल की मुलाकात में क्या एहसासात क्या थे सनम के? खुश थी, कह रही थी मामा जो भी होगा देखा जाएगा, हिस्सा भरपूर लेना। बिलावल भुट्टो के साथ हमारी बातें चल रही हैं, शायद हम उन तक भी पैगाम पहुंचाएंगे। क्या पीपल्स पार्टी की तरफ भी आपका थोड़ा रख रखाव है? जावेद साहब की अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी सोच। अगर बाप के कहने पे कोई डील हो जाती है, ये तो वो जो कहते होते हैं ना, वो सफा फाड़ दें। बेटी तो बड़ी दूर की बात है, मैं किसी उससे ताल्लुक नहीं रखती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल तक हम पुरुमीद थे, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पुरुमीद थी कि कल ऐवान में आएगी सनम जवेद और अपने इंतखाबात को लड़ेंगी, लेकिन वो दोबारा फिर गिरफ्तारी और सारा कुछ। आप देखें ना, एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया है। जो बच्ची पहले ही जेल में बंद है वो क्या कर सकती है? तो एक दिन पहले उठा के उसको सरगोदे फेंक दिया, यानी इतना भी नहीं हुआ कि उसको लाहौर में ही रहने दें। तो पेरेंट्स के लिए देखिए मुश्किल है, बच्चों को भी देखना, अदालत को भी देखना, जेल को भी देखना। लेकिन माशाल्लाह उनके वालिद में बड़ा हौसला है। वो सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं, क्योंकि 9 बजे पेश करना था आज उन्हें ATC में ना। और उसके जो सनम का जो शौहर है वो तो कल से ही बेचारा प्रिजन है, इनके साथ साथ ही गया है सरगोदा। आपने बताया कि कुछ और केसेस भी हैं, कोई शहबाज शरीफ साहब के कुछ जनरेटर जलाने के केसेस भी जी, वो जमानत हो चुकी है। ये जनरेटर जलाया शहबाज शरीफ का जी, सनम जावेद ने। और उनका फिर मॉडल टाउन वाला ऑफिस भी जलाया सनम ने, और रेस कोर्स का जो थाना है वो भी सनम ने जलाया। मैं सारों से, जितने भी मेरे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, वो किसी भी पार्टी से हों, क्योंकि हैं तो मुसलमाना, ज़मीर है, अपने दिल पे हाथ रख के गए। एक बची, या तो आप साबित करें उसके साथ कुछ जिन्नात हैं, वो कोई और ही मखलूक है, मेरी बेटी नहीं है वो। कल तो की वो मुलाकात हर जगह, सरगोदा में भी अब केस है, मियाँ वाली में भी कर दिया, शोरकोट मुझे आज तक नाम ही नहीं सुना। मतलब कि मियाँ वाली तो मैंने आज तक नहीं देखा, उसकी माँ को नहीं पता मियाँ वाली का है, नाम सुना है। कल की मुलाकात में उन्हें पता होगा कि कल सेनेट की इलेक्शंस हैं, कोई उन्होंने तलकीन की हो आपको? क्या एहसासात क्या थे सनम के? नहीं, मुझे उन्होंने तलकीन कोई नहीं की, बस उन्होंने ये कहा था कि खुश थी, कह रही थी मामा जो भी होगा देखा जाएगा, हिस्सा भरपूर लेना है बस। जैसे कि जब वो मरियम बीबी के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ी थी, उस वक्त बड़ी मोटिवेट थी, और हमने देखा कि आप भी बयान देते थे, वो भी बयान। उसमें बहुत जोश, उसमें वो उसका एक अपना वो है कि उसको था मैं उसके मुकाबले में लड़ूँ। तो इसमें कोई उस तरह के वो पुरजोश नहीं थी इस इलेक्शन के हवाले से? नहीं, वो वाला नहीं है, जैसे उसको मरियम के साथ इलेक्शन लड़ने का जो था ना जज्बा, वो नहीं, बस ठीक है। जावेद साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो के साथ हमारी बातें चल रही हैं, शायद हम उन तक भी पैगाम पहुंचाएंगे। क्या पीपल्स पार्टी की तरफ भी आपका थोड़ा रख रखाव है? 2 सेकंड देखें, जावेद साहब की अपनी पार्टी है, उनकी अपनी सोच है, और हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी सोच है। नहीं, इस वक्त तो जो जावेद साहब हैं वो सनम जवेद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना हर जगह पे। वो एज ए फादर उनकी बेटी है, उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे। कल को खूब अगर बाप के कहने पे इतनी कुर्बानियों के बाद बेटी या फिर बिलावल भुट्टो साहब के साथ या दीगर कोई डील हो जाती है, तो ये मुमकिन है कि वो अपने बाबा के कहने पे उधर शिफ्ट हो जाती हैं। ये तो वो जो कहते होते हैं ना, वो सफा फाड़ दें। बेटी तो बड़ी दूर की बात है, मैं किसी उससे ताल्लुक नहीं रखती। लेकिन इमरान खान के अलावा वोट का कोई सोच भी नहीं सकता, जो सोचेगा वो बिल्कुल ही पागल है। अतीक साहब जो सनम का तो वो बिल्कुल फाड़ ही दें, वो मीन्स के पागल है इमरान खान के उसके लिए। और वो नहीं, हमारी पूरी फैमिली, जब से मैं पैदा हुई होश हुई, इमरान खान के साथ है हमारी सारी फैमिली। पहले एज ए क्रिकेटर था, अब एज ए लीडर है।